हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं वाका में। हम यहां के राजनीतिक समीकरण के बारे में जानेंगे कि चुनाव को लेकर यहां किस तरह के राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। हमारे साथ जनसत्ता के वरिष्ठ पत्रकार गिरधारी लाल जोशी जी हैं, जो काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और बांका भागलपुर क्षेत्र में एक बड़े नाम हैं। तो आइए इससे बात करते हैं। द रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। ये बताएं, बांका किस तरह के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं और इसके नतीजे क्या होने वाले हैं? बांका हमेशा बांका ही रहा है। इस बार भी बांका होने की गुंजाइश बन रही है। यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार पुतुल सिंह बीच में आने से सारा गड़बड़ हो गया है, त्रिकोणात्मक संघर्ष हो गया है। पिछले चुनाव में जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी के यहाँ से जीते थे और बहुत कम मार्जिन थी, 10,000 वोटों से जीते थे करीब। पुतुल सिंह ही सामने थी। इस बार पुतुल सिंह को टिकट नहीं दिया और बीजेपी की वो बागी बन गई हैं। 2009 में उनके पति दिग्विजय सिंह जी भी वहाँ से चुनाव निर्दलीय से ही जीते थे। उन्हें भी नीतीश जी ने टिकट नहीं दिया था और वो बागी बन के वहाँ से लड़े। उसके बाद उनका देहांत हो गया और उनकी जगह पुतुल देवी खड़ी हुई और पुतुल देवी निर्दलीय ही खड़ी हुई थी, लेकिन उस समय वो सहानुभूति वोट था। लेकिन इस बार वो सहानुभूति नहीं है और बात अलग है। लेकिन ये बात ये तय है कि यदि पुतुल देवी ट्रेंगुलर फाइट में है तो ये सीधा नुकसान एनडीए को है। एनडीए के वहाँ गिरधारी यादव खड़े हैं, जदयू से उनको दिया गया है। वो बेलर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, लेकिन वोटों के गुणा भाग से ये साफ जाहिर हो रहा है कि इन आपसी लड़ाई में कहीं आरजेडी के उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव जी फिर से नहीं निकल जाए। जी, आपने कहा कि आपसी लड़ाई, अगर आपसी लड़ाई नहीं होती है तो जो ऐसे जातिगत समीकरण हैं और जो कहा जाता है लालू यादव का M5 फैक्टर जो है, क्या गिरधारी यादव M5 फैक्टर को तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? नहीं, वो नहीं हो पाएंगे। दो वजह है। तो यादव पूर्ण रूप से वो देख रहा है और मुसलमान वो देख रहा है कि जो एनडीए को हरा सके, वोट उसी को देगा। दूसरी बात यह है कि शकुनी चौधरी के सामने गिरधारी यादव खड़े थे और शकुनी चौधरी हार गए थे। तो जो वहाँ पर कोयरी वोट है, पिछड़ी जाति के वोट है, वो भी उनसे नाराज़ है और गिरधारी यादव की हार का, शकुनी चौधरी की हार का बदला लेने के लिए वो आतुर हैं। दूसरी बात, कास्ट फैक्टर में राजपूत वोटर हैं। राजपूत वोट दो तरह से नाराज़ हैं। एक तो पुतुल सिंह को टिकट न देने से और एक जमुई में नरेंद्र सिंह को टिकट न देने से। नरेंद्र सिंह भी चाहते थे कि बांका से टिकट मिले और वो भी राजपूत हैं। राजपूत वोटों का बंटवारा नहीं होगा, वो पुतुल सिंह को जाएगा। ये सीधा नुकसान गिरधारी यादव को है। आखिर क्या वजह है कि जो एनडीए गठबंधन है वो छोटे सिक्के पे अपना दाव लगाई है? ये रही हो, सीट शेयरिंग 17 सीट बराबर की नहीं थी, तो दूसरा कोई था नहीं। और पिछली बार जो सीमांचल की सीटें हैं, पूर्णिया, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, कोसी की 2 सीटें हैं, सुपौल, मधेपुरा,
भागलपुर की 2 सीटें हैं, बांका भागलपुर, इसमें कमल नहीं खिल पाया था। तो कमल नहीं खिलने से इन लोगों का ये सोच था, बीजेपी वालों को, कि हमें 17 सीट देनी है तो इसी तरह पुरा के ही देनी है। तो इसके तीर के सहारे कमल को खिलाने की ये चेष्टा है, लेकिन वो लगता है इस बार उनकी कामयाबी नहीं हो पाएगी। जेडीयू के पास सीट तो ले ली उन्होंने इनसे, लेकिन लगता है कि उम्मीदवारों की कमी थी, इसलिए उसने भागलपुर से भी और बांका से भी अपने विधायक उतारे। तो विधायक बनाम सांसद यहाँ चुनाव हो गया है। जी जी, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार 17 सीट जो बीजेपी के लिए, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं एनडीए को। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गणित था, अमित शाह का जो गणित था, उसको कहीं ना कहीं वो लोग शेयरिंग तो इसलिए किए थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, लेकिन यहाँ नुकसान ज़्यादा हो रहा है। नहीं, सीट शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का नहीं था। सीट शेयरिंग था कि हमारी पार्टी किसी भी हालत में आपसे कम नहीं है, जेडीयू का ये समीकरण था। और उसने कहा कि मैं बड़े भाई की भूमिका में मैं हूँ, इसलिए उन्होंने 17 सीट मांगी। लेकिन बीजेपी वो देने के लिए 17 सीट पहले तैयार नहीं थी, और वो ठीक भी रहता है एनडीए के लिए। लेकिन ये 17 सीटें उनको देके और ये बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। 6 सीटें तो अपनी जीती हुई दी है उनको, और बीजेपी के गले नहीं उतर रहा है कार्यकर्ताओं के कि वो एनडीए के जो लोग हैं जदयू के, उसको वोट दें। एक चीज़ बताएं सर, कि जिस तरह से आप बता रहे हैं समीकरण, और उसके मुताबिक ये जो 5 सीटें हैं, 6 सीटें हैं, वो लूज करती दिख रहा है, मतलब एनडीए लूज कर जाएगा उस सीट को। तो इसके बाद जो समीकरण बनेंगे नीतीश कुमार जी के लिए काफ़ी घातक साबित होगा। बिल्कुल घातक साबित होगा, और ये योजना बीजेपी की है भी कि विधानसभा चुनाव में फिर इसको नीतीश को दाब के ही फिर समझौता होगा, बराबर का समझौता नहीं हो सकता है। दाब के समझौता होगा, मतलब नीतीश कुमार अगले चीफ मिनिस्टर के तौर पे प्रोजेक्ट नहीं किए जाएंगे, लेकिन सीट ज़्यादा नहीं होगी उनकी। तो स्वाभाविक है, जैसे आरजेडी ने ये कुर्बानी दी थी कि सीट ज़्यादा होते हुए भी नीतीश को मुख्यमंत्री माना, लेकिन ये बात बीजेपी नहीं करेगी, ये अभी से ही दिखने लगा है। तो ये नुकसान उठाना पड़ेगा नीतीश को, यदि साथ रहना है तो। अन्यथा तो फिर वो दूसरा रास्ता अपनाए। ऐसे बीच बीच में वो अंगड़ाई ले रहे हैं, लेकिन वो अंगड़ाई सक्सेस नहीं हो रही है। हो सकता है विधानसभा में अलग समीकरण बने, क्योंकि लोकसभा भी एक कास्टिंग है उसका, विधानसभा का, और ज़्यादा मतलब उनको नीतीश को विधानसभा से ही है, क्योंकि अपनी कुर्सी उनको बरकरार रखनी है। जी जी, अभी जैसे कुछ दिन पहले जिस तरह से लालू यादव ने खुलासा किया कि महागठबंधन में लौटना चाहते थे नीतीश, इस पे बवाल भी काफ़ी हो गया। तो आगे आने वाले दिनों में कहा कि हमारा दरवाज़ा बंद है उनके लिए पूरी तरह से, इतनी खटास हो गई है कि अब हम कभी उनको वापस नहीं लेंगे। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी इनको दबा के ही आगे समझौता करेगी, तो जाहिर है नीतीश जी के लिए मतलब 2020 का जो वक्त होगा बहुत मुश्किल भरा वक्त होगा। वैसे राजनीति में, युद्ध में कुछ भी संभव है, उसका कोई सिद्धांत नहीं होता। और ये आज जिसको गाली दे रहे हैं वो कल उसके गलभैया भी कर सकते हैं, ऐसा हुआ भी है। क्योंकि पिछला चुनाव 2015 का विधानसभा में वो मैंडेट बिहार की जनता ने इनको नहीं दिया था, बीजेपी के खिलाफ था। लेकिन फिर भी जो है उसमें बड़बोलेपन की तरह उनको गालियां भी दी गई थी, बावजूद इसके वो फिर वापस एक साथ हो गए। तो ये समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। 20 में क्या होने वाला है ये अभी से दिख भी रहा है।
नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। ये थे जनसत्ता के वरिष्ठ पत्रकार हरिलाल जोशी जी, जिन्होंने साफ किया कि सीट जो सीमांचल का सीट है वो लूज करने के बाद 2020 में जो वक्त होगा, खास करके चीफ मिनिस्टर जो अभी हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा होगा। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, बांका। हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।